खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां नर्मदा देवी बियानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नौहर में 1 नवंबर को इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव डॉक्टर राजीव बंसल ने बताया कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम सक्सेना, वाइस चांसलर टांटिया यूनिवर्सिटी गंगानगर और सत्र के अध्यक्ष अमित चाचान, विधायक नौहर होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सोहन ढिल, प्रधान पंचायत समिति नौहर, एम भामाशाह, संजय मोदी, अध्यक्ष संयुक्त व्यापार मंडल नौहर और मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरभजन बंसल, डीन एकेडमिक अफेयर्स, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार रहेंगे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सरेश कुमारी ने बताया कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के पश्चात 3 तकनीकी सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर व्याख्यान, विश्लेषण और पत्र वाचन कार्यक्रम निष्पादित किए जाएंगे। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के समन्वयक डॉक्टर अमर सिंह ने समापन पत्र की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पुष्पेंद्र भारद्वाज, वाणिज्य विभाग, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली होंगे। अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर MP काला करेंगे। सत्र में कौन कौन रहेंगे अपने आने वाले? उद्घाटन सत्र में जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे स्थानीय MLA साहब रहेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर MN सक्सेना साहब रहेंगे, जो VC हैं टांटिया यूनिवर्सिटी के। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर हरभजन सिंह जी बंसल, जो जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में काम कर रहे हैं, और स्पेशल गेस्ट रहेंगे श्री सोहन ढिल जी और श्री संजय मोदी जी। इसके पश्चात प्रथम टेक्निकल सेशन होगा, द्वितीय टेक्निकल सेशन होगा और तृतीय यानी 3 टेक्निकल सेशंस होंगे इसके पश्चात। और जो समापन समारोह आयोजित होगा उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जो DU में प्रोफेसर हैं, और श्री सुमेर सिंह जी, जो टांटिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ साथ इनके विशिष्ट अतिथि होंगे श्री लोकेश साहण जी, जो नौहर में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो KL मित्रुका साहब हैं, जो नौहर में उनका जो है एडवोकेट हैं। तो ये मुख्य जो आकर्षण रहेंगे, अतिथि रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में तीनों। तो 5 सत्र इस तरह से आयोजित होंगे। इसमें ऐसा है कि महाविद्यालय द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और IQAC सेल के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा, क्या गवर्नमेंट की मंशा है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा से जुड़े लोग हों, चाहे वो स्कूली शिक्षा से हों, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से हो, उनका क्या इसमें योगदान हो सकता है, क्या इसमें तैयारियां हैं, क्या इसकी संभावनाएं हैं, इन विषय पर जो है गंभीर गहन विचार विमर्श 1 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, जिसमें हमारे पूरे देश भर से, चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय है, गुरु जम्बेश्वर है, महाराजा गंगा सिंह है, विभिन्न विश्वविद्यालयों से शिक्षाविद पधारेंगे, प्रोफेसर्स पधारेंगे, और जो भी डेलीगेट्स या रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इस पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पूर्व भी महाविद्यालय के द्वारा 2017 में उच्च शिक्षा पर एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया था। उसी क्रम में ये एक शानदार आयोजन इस जो क्षेत्र की संस्था है, इस ग्रामीण क्षेत्र की संस्था में एक बहुत बड़े आयोजन को सफल रूप से किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो संरक्षक हैं प्रोफेसर MP काला साहब, उनका हमें पूरी तरह से जो है संबल प्राप्त है। उसके अलावा मेरे साथ लगातार पिछले कई दिनों से समन्वयक डॉक्टर अमर सिंह जी, संयोजक मैडम सरोज जी और पूरी टीम महाविद्यालय की लगातार पिछले कई दिनों से कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से महाविद्यालय में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे अभी तक अपने भारत के अंदर 4 एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। सबसे पहले जो कोठारी आयोग था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1968 में 68 के अंदर पहली जो शिक्षा नीति जो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, उनके नेतृत्व में लागू हुई थी। फिर उसके बाद में 86 के अंदर
सेकंड पॉलिसी लागू हुई। जो मुख्य रूप से आज तक की जो पॉलिसी है वो सारी की सारी जो 86 की पॉलिसी है वो ही पूरे भारत में लागू है, लेकिन उसके अंदर चूँकि कुछ कमियाँ रह जाती है तो 92 के अंदर उसमें कुछ संशोधन किया गया था। तो उसके आधार पर जो 1992 की जो पॉलिसी है वो तृतीय एजुकेशन पॉलिसी है उसके रूप में मानी जाती है। फिर उसके बाद में बड़े लंबे अंतराल के बाद में लगभग 34 साल के बाद में भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या कमियाँ रही उसको पूर्ति करने के लिए ये नई जो शिक्षा पॉलिसी है ये लागू की गई है 2020। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है उनके नेतृत्व में ये इसका पूरा गठन हुआ है। तो उस जो 86 की जो पॉलिसी है उसके अंदर क्या कमी रही, आज के परिप्रेक्ष्य में उसके अंदर क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं, वो इसके अंदर कुछ अचीवमेंट होंगे जो इसको लागू किया जाएगा।